चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से आगे लूसेंट को देखेंगे। हम लोग लूसेंट में आज नागरिकता को देखेंगे, यानी चैप्टर 10वां पार्ट मेरा 10 है नागरिकता। तो नागरिकता से जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा हम लोग देखते हैं, जितना भी पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखा जाए आप लोग को स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से 5 से 11 सबको पता होगा, 5 से 11 ठीक है, 5 से 11 नागरिकता जो है 5 से 11। तो एक का सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 5 से 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों, इनमें से कोई। तो एकल नागरिकता सबको पता होगा, ये सब क्वेश्चन इजी है, ठीक है, लेकिन पूछा हुआ है। तो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। अमेरिका शायद दोहरी नागरिकता है, ठीक है, लेकिन हमको भारतीय संविधान कैसा एकल नागरिकता। आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का रहा किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 11, ठीक है, गृह मंत्रालय जो है यही कानून बनाता नागरिकता से संबंधित, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, अनुच्छेद 11। आगे आते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा? चौथा में कह रहा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर तो प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण भी किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा अर्जित भूमि भी कर सकते हैं, ठीक है, वो पंजीकरण भी होता है। तो भारतीय बैंक के धन जमा करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी मेरा सही होगा। पांचवा देखो, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? माता पिता का नागरिकता नहीं, भाई बहन की नागरिकता नहीं, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर नहीं, विदेशी से मित्रता करने पर। देशीकरण या नागरिकता प्राप्त करने का तरीका विदेशी से मित्रता करने पर, तो ये भी नहीं। तो विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण। हाँ, ऑप्शन सी इसको सही माना होगा। ऑप्शन सी इसको सही, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है। ऑप्शन सी करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 6 में कह रहा नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता मतलब शर्त। उच्च परिवार ही कहाँ होगा? किसी धर्म का समर्थन ही कहाँ होगा? उच्च जाति का नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राज्य की सदस्यता होना चाहिए, ठीक है। तो नागरिकता बनने की निम्नलिखित में शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्य होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन का रहा पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त संबंधित सावधान वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद है? पाकिस्तान, ठीक है। तो अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से आकर भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अनुच्छेद 6 में यही है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है, संविधान बनने से पहले आना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट 6 हो गया। आते हैं 8वां नंबर। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता लोप होने का एक नियम है, यानी खत्म होने का। तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर तो नागरिकता समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। आते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो कारण इससे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता, नहीं, इससे नागरिकता समाप्त नहीं होता है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता, हाँ ये होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, दूसरे राज्य या दूसरे देश में नागरिकता का प्राप्त कर लेता है तो क्या होगा? भारत का नागरिकता समाप्त कर देगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 10 नंबर का रहा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन का रहा। वंशाक्रम, वंश के आधार पर ले सकते हैं। अधिवास ले, पंजीकरण तो ले सकते हैं। संपत्ति नहीं, ऑप्शन डी गलत होगा। संपत्ति आप खरीद लिए आके यहाँ पर तो आप भारत का नागरिकता नहीं कहलाएंगे। ऑप्शन डी सही हो गया। आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से तो, जन्म के आधार पर तो कर सकते, वंशा जैसे। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, इनमें से सभी तीनों से प्राप्त कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 में क्वेश्चन कर, नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। हम लोग को 1955 पर ही आधारित है नागरिकता, याद रखिएगा। पूछेगा भारत का नागरिक किस नियम पर आधारित है, तो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 नागरिकता कानून में। ऑप्शन बी करेक्ट। 13 देखिएगा कहता है। 13 नंबर, 13 में क्वेश्चन का रहा, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, तो कैसे की जा सकती है? ठीक है, तो देखते हैं। निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। हाँ, एकदम आराम से इसको ख़त्म कर सकते हैं। यदि वह नागरिकता को दायित्व में परिचित नहीं है। ठीक है, तो ई तो नहीं होगा ये आंसर। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। हाँ, ये भी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु को सहायता पहुंचाने की गतिविधि लिप्त करे, तो ऑप्शन डी भी सही। तो निलंबित यानी हटा सकता है 1, 3, 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नागरिकता समाप्त करने की 1, 3, 4 तरीका है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? 14 का क्वेश्चन है, नागरिकता यानी संशोधन जो नागरिकता में हुआ 2019 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो 14 को मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं। बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों का हटाना। आगे देखते हैं। वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशी द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक। हाँ, ये तो नहीं होगा 14 का, तो ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 14 का। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त की जाती है? तो सबको पता होगा 6 वर्ष से अधिक यानी 7 वर्ष। ठीक है, 15 का सी हो जाएगा। 15 का सी। 6 वर्ष से ज़्यादा अगर रह गए तो नागरिकता समाप्त कर देगा सर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का रहा, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश यानी 26 जनवरी 1950 यहाँ भराएगा या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगी। जन्मजात के आधार पर मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 17 में क्वेश्चन का रहा, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त कर, तो त्यागने पर, हाँ इस पर भी समाप्त कर देगा, पर्यावसन पर, ये भी वंचित किए जाने पर ही। चलिए हम लोग 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो निर्वाचन के दौरान नहीं, आपातकालीन के दौरान नहीं, युद्ध के दौरान नहीं, उपयोग से सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है,
19 में कह रहा भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? 1949। ठीक है, 1949 भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949, याद रखिएगा 1949। आगे बढ़ते हैं, 19 का बी हो गया, 19 का बी। आते हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा? 20 में क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो कुछ सार्वजनिक पदों के में है, एकदम सही है। संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, एकदम सही है। अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, एकदम सही, उनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या कहता है? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद को एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? तो सबको पता है, ठीक है, 1955 के अधिनियम बनाया गया। ठीक है, संसद ने एक व्यापक नागरिकता 1955 में बनाया गया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है एकल नागरिकता? ठीक है, तो इंग्लैंड से अपनाई गई। ठीक है, आते हैं 23 नंबर। 23 क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो क्या दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है, यही ऑप्शन हो जाएगा। विधि के समझ गलत गलत गलत। चलिए ऑप्शन ए, इसी के दावा नहीं कर सकता, व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता का अधिकार। 24 नंबर देखिए क्या कहता है। 24 में कह रहा किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप लोग फर्स्ट बताएं, ऑप्शन डी, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। 25 में क्वेश्चन कह रहा नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर सही है, अनुवांशिकता द्वारा। 25 ये कहाँ से होगा? ठीक है, अनुवांशिकता। चलिए इसको तत्काल भी सही मानते हैं, आगे देखते हैं। पंजीयन ये भी सही है, ई नहीं होगा, तो यही होगा 1, 2, 3, ऑप्शन सी, अनुवांशिकता भी दोबारा अनुवांशिकता। तो 1, 2, 3 ऑप्शन भी करेक्ट। 25। ठीक है, आते हैं 26 नंबर। 26 का रहा नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद। तो सबको पता होगा संसद करता है। कौन करता है? संसद, ऑप्शन सी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा अधिबह भारतीय नागरिकता को परित्याग दे, एकदम सही है। इसको त्यागेगा तो जाएगा ऊपर, हटा दिया जाएगा नागरिकता भारत का। स्वस्थ से अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश में नागरिकता से विवाह करता है, सरकार के यही होगा 1 और 2, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 1 और 2, बाकी मत पढ़ो, बाकी सब सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, कर लो। ठीक है, सरकार की आलोचना करता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और 2 करिएगा तो नागरिकता समाप्त कर देगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 28 नंबर क्या कहता है? नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के नागरिकता में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये तो भाग 2 ही आता है, ऑप्शन बी। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लिए, नागरिकता सारा क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।